खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जन गण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार, सिर्फ 5/7 पर। आज एक ऐसी कहानी का जिक्र जिसको सुनकर आप दहल जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो यादों के आईने में कहीं धुंधली पड़ गई है। दो बहादुर बच्चों की कहानी जिनकी याद में हर साल बहादुरी का पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन वो कौन थे इसके बारे में हम भूल चुके हैं। एक ऐसी हैवानियत जिसको सुनकर पूरे बदन में सिहरन पैदा हो जाती है। एक ऐसी दरिंदगी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ताज़ीराते हिंद दफा 302 के तहत अदालत दोनों मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाती है। टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल डेथ। काश गुनाहगार के साथ गुनाह को भी फांसी देना मुमकिन होता। गुनाहगार तो फांसी के फंदे पर लटक जाता है, लेकिन गुनाह के निशान रह जाते हैं। कुछ गुनाह इतने खतरनाक होते हैं कि वक्त भी उन्हें नहीं मिटा पाता। आज से 38 साल पहले एक ऐसा ही गुनाह हुआ जिसने पूरे देश को थर्रा कर। देश की राजधानी दिल्ली 26 अगस्त 1978 की रात एडमिरल मदन मोहन और उनकी पत्नी बेचैन थे। वजह थी शाम से लापता उनके बच्चे संजय और गीता चोपड़ा। 17 साल की गीता अपने भाई के साथ शाम को निकली थी। दोनों को ऑल इंडिया रेडियो पहुंचना था, लेकिन रात के 11 बजे तक गीता और संजय की कोई खबर नहीं आई। एडमिरल चोपड़ा ने तलाश शुरू की। पता चला कि दोनों बच्चे ऑल इंडिया रेडियो पहुंचे ही नहीं। घबराए माँ बाप पुलिस के पास पहुंचे। सबसे पहले इनके पेरेंट्स ने कोई एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, और वो मिसिंग रिपोर्ट जो थी वो धौलगांव ये रहते थे इनके पेरेंट्स, एडमिरल मल्होत्रा, एडमिरल चोपड़ा, वो लिखवाई गई थी। वो तो सिर्फ ये पुलिस की मदद मांग रहे थे कि ढूंढे जाएं बच्चे कहाँ किस स्थिति के अंदर हैं। 3 दिन बीत गए, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। 29 अगस्त की सुबह 3 बजे एडमिरल चोपड़ा के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर थी पुलिस और एक बुरी खबर। पुलिस को रिज रोड पर एक लड़के और एक लड़की की लाश मिली थी। एडमिरल चोपड़ा और उनकी पत्नी सांस रोके रिज रोड पहुंचे। वही हुआ जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। सामने था उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मंजर। खून से सनी वो 2 लाशें उनके मासूम बच्चों गीता और संजय की थी। इस सनसनीखेज वारदात ने दिल्ली शहर में सनसनी फैला दी। वारदात को सुर्खियों में ऐसी जगह मिली कि हरकत में आना पुलिस की मजबूरी भी बन गई। बहुत ही सेंसेशनल केस था ये, और 2-3 दिन के अंदर ही काफ़ी लोग इसमें क्यूरोसिटी लोगों की पैदा हो चुकी थी। जगह जगह धूम मच रही थी, शोर मच रहा था, पब्लिक क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो इसको सोचते हुए जो उस वक्त आईजी थे उन्होंने इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। संजय और गीता के लापता होने के अगले ही दिन एक शख्स ने फोन पर बताया था कि उसने फिएट कार में एक लड़की को चीखते चिल्लाते देखा था। गाड़ी के शीशे बंद थे और वो तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी का नंबर था HRK 8930। इस बीच राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन से एक और सनसनीखेज खबर आई।
वहां भी किसी ने पुलिस को एक फिएट कार के बारे में बताया था। खबर देने वाले के मुताबिक कार में 4 लोग थे। पीछे बैठे एक लड़की और एक लड़का आगे बैठे लोगों से हाथापाई कर रहे थे। खास बात यह थी कि कार का नंबर भी वही था, 8930। पुलिस को यकीन हो गया था कि संजय और गीता की गुमशुदगी और फिएट कार में कहीं ना कहीं कोई संबंध जरूर है। चप्पे चप्पे में फिएट कार की तलाश शुरू हो गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस को फिएट कार के बारे में कुछ सुराग हाथ लगे। लेकिन जब वो कार और कार मालिक को तलाशते अपनी मंजिल पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर हैरान रहे। ट्रांसपोर्ट विभाग के रिकॉर्ड से पता चला कि कार पानीपत में रहने वाले किसी रविंदर गुप्ता की है। सुराग की आस लगाए पुलिस पानीपत पहुंची, लेकिन वहां तफ्तीश को एक बड़ा झटका लगा। दरअसल HRK 8930 नंबर की गाड़ी वहां मौजूद तो थी, लेकिन ना तो वो फिएट कार ही थी और ना ही इस हाल में थी कि वो दिल्ली तक पहुंच सके। यानी जिस फिएट की पुलिस को तलाश थी उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। कातिल तक पहुंचने का कोई सिरा पुलिस को नहीं मिल रहा था। पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला कि कुछ दिन पहले गीता चोपड़ा की एक फौजी अफसर के बेटे से नोकझोंक हुई थी। शक की सुई उस पर घूम गई। कहीं उसी ने तो वारदात को अंजाम नहीं दिया, लेकिन जांच के बाद उसे क्लीन चिट दे दी गई। पुलिस हताश थी कि अचानक उसे मिली एक चौंकाने वाली जानकारी। कुछ वक्त पहले नौसेना की एक कमेटी ने कुछ सैनिकों को सजा सुनाई थी। वजह ये कि वो कुछ तस्करों की मदद कर रहे थे। एडमिरल मदन चोपड़ा उस कमेटी के अहम सदस्य थे। गीता और संजय चोपड़ा की हत्या के तार उन सजा याफ्ता लोगों से तो नहीं जुड़े थे। मामले ने नया मोड़ ले लिया। दिल्ली में एक नेवी ऑफिसर की जवान बेटी और बेटे का कत्ल और अंधेरे में तीर चलाती पुलिस। अभी तक पुलिस को एक भी ऐसा सुराग नहीं मिला था जिसकी बिना पर वो कातिलों तक पहुंच पाती। और इसी बीच आई संजय और गीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसने सबके होश उड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक संजय के शरीर पर चोट के 21 निशान थे, जबकि गीता के शरीर पर 6। दोनों का कत्ल तेज धारदार वाले किसी हथियार से किया गया था। लेकिन वो गुनाह बस इतना ही नहीं था। रिपोर्ट में थी एक और सनसनीखेज बात जिसने सबके होश उड़ा दिए। हत्या से पहले हुआ था गीता से बलात्कार। कातिल ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था। मौका वारदात पर मौजूद खून के धब्बे, गीता की लाश के पास मिले कुछ बाल और मिट्टी के नमूनों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। खून के धब्बों और बालों की जांच से साफ हो गया कि वारदात को 2 लोगों ने अंजाम दिया है। अब सवाल यह था कि ये दोनों दरिंदे हैं कौन। फिर आई तूफानी बारिश से भीगती 31 अगस्त की शाम। पुलिस को खबर मिली कि उत्तरी दिल्ली की मजलिस पार्क इलाके में एक फिएट कार लावारिस खड़ी है। फिएट कार की बात सुनते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। गाड़ी जब मिली तो उसमें बारिश हो चुकी थी, गाड़ी काफी धुल चुकी थी। लेकिन फिर नेचुरली जब हम लोग पहुंचे वहां पर, क्राइम ब्रांच की टीम गई, वहां जाकर देखा तो यही लगा कि यही गाड़ी है जिसमें ये इंसिडेंट हुआ है। तो उस गाड़ी को महफूज रखा गया। डर इसी बात का था कि मूसलाधार बारिश गाड़ी में लगे तमाम निशान मिटा चुकी होगी। लेकिन फिर भी उसकी बारीकी से जांच शुरू की गई। अचानक एक पुलिस वाले की नजर पड़ी गाड़ी में रखी कुछ नंबर प्लेट्स पर। इनमें से नंबर था HRK 8930, वही नंबर जिसने पिछले 5 दिनों से पुलिस के पसीने छुड़ा रखे थे। वही नंबर जिसे 2 लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ते देखा था। नंबर प्लेट्स को फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया।
जब वो प्लेटें एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास आई तो हमने देखा कि गाड़ी का पेंट जो है, ये प्लेट जो इस प्लेट पर है ये ताज़ा है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर शायद बदला गया है, इसलिए हमने कोशिश की कि इसका ओरिजिनल नंबर निकाला जाए। इसको केमिकल अप्लाई किया तो नया नंबर हट गया। उसके बाद इसकी बैकग्राउंड जो है वो हट गई। इसके बाद जो असली नंबर गाड़ी का था वो उभरना शुरू हो गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने गाड़ी के अंदर से उंगलियों के निशान भी तलाश लिए और उन निशानों को पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद अपराधियों से मिलाने के लिए भेज दिया गया। संजय गीता हत्याकांड की गुत्थी धीरे धीरे उलझती जा रही थी। फिएट कार के अंदर उंगलियों के निशान तो मिले, लेकिन वो उंगलियां किसकी है, पुलिस अभी तक यहां नहीं पहुंच पाई। इसका जवाब पुलिस के पास नहीं था। केस पेचीदा होता जा रहा था, लिहाजा पुलिस ने इस केस की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर तफ्तीश और तेज कर दी। कातिलों की तलाश कर रहे क्राइम ब्रांच के अफसरों ने शातिर बदमाशों की फाइलें खंगालनी शुरू की। अचानक उनकी नजर टिक गई एक फाइल के रिकॉर्ड पर। यह फाइल थी मुंबई से फरार दो शातिर बदमाशों रंगा और बिल्ला की। हमने ये देखा कि इस तरह का इतना निर्मम हत्या किसी ने यहाँ पर हुई नहीं थी, सेंसेशनल किस्म की। तो हमारे सोच गई, क्योंकि लुकआउट नोटिस वगैरह बॉम्बे से भी आते थे, वी आर इन टच विद बॉम्बे पुलिस कि ये कौन है। तो जो भी कुछ थोड़ी बहुत सुराग लगा या इनका वारदात करने का तरीका लगा, किडनैपिंग, रैंसम एंड मर्डर, तो उससे लगा कि ये रंगा बिल्ला हो सकते हैं जो बॉम्बे पुलिस से भागे हुए हैं। छानबीन चल ही रही थी कि मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम दिल्ली पहुंची। उन्हें तलाश थी कुलजीत सिंह और रंगा और जसबीर सिंह और बिल्ला की। दोनों पर फिरौती के लिए अपहरण और कार चोरी जैसे कई मामले दर्ज थे। दोनों बदमाश पुलिस हिरासत से फरार हुए थे। मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में रंगा और बिल्ला की उंगलियों के निशान मौजूद थे। पुलिस ने फौरन उन फिंगरप्रिंट्स को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को सौंपा और हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा। कार के अंदर मिले निशान किसी और के नहीं बल्कि रंगा और बिल्ला के ही थे। ये पता चला कि रंगा और बिल्ला के जो फिंगर इंप्रेशंस गाड़ी में हैं वो स्पेसिमन इंप्रेशन से मैच करते थे। तो ये तो साबित कर दिया कि ये जो रंगा बिल्ला इसी चुराई हुई गाड़ी में सफर किए थे और वो कन्फेशनल स्टेटमेंट भी। पुलिस को मुजरिमों के नाम और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी उनसे बेहद दूर थे। आखिर बिल्ला और रंगा को पुलिस ने कैसे किया गिरफ्तार, इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि क्लाइमेक्स है ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए हमारे साथ। कातिलों की पहचान हो चुकी थी, लेकिन कातिलों के ठिकाने के लिए पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। बिल्ला और रंगा के पोस्टर शहर में चप्पे चप्पे पे लग चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी अगर किस्मत साथ दे जाए तो बहुत कुछ हासिल हो जाता है, और यहां भी ऐसा ही। पुलिस की बंद किस्मत का ताला एक फोन कॉल ने खोल दिया। पुलिस जिस रंगा और बिल्ला को तलाश कर रही थी वो गिरफ्तार हो चुके। एक दिन खबर मिली कि रंगा बिल्ला की मिलती जुलती शक्ल के लोग रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। लगातार नाकामी झेल रही दिल्ली पुलिस को बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो दोनों रंगा और बिल्ला ही होंगे। लेकिन पुलिस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लॉकअप में पहुंची तो सामने थे शातिर बदमाश रंगा और बिल्ला। रंगा बिल्ला यहाँ से ये वारदात करने बाद में चले गए यहाँ से, और चले गए यहाँ से जाने के बाद में ये बॉम्बे चले गए, और बॉम्बे से पता नहीं क्या दिमाग में आया होगा, वो इटावा आ गया। आने वालों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में जब वो ट्रेन नई दिल्ली पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आई तो इंस्पेक्टर गुप्ता था,
तो उसने सोचा ये तो इनकी शक्ल तो रंगा बिल्ला से मिल रही है, बिल्ला से मिलती है। उसने फोटोग्राफ देखा, इनकी शक्ल देखी, उसने मुझे फोन किया, मॉर्निंग में देखा, तो बोथ ऑन देवर देयर। रंगा और बिल्ला से पूछताछ हुई तो दो मामलों के घिनौने हत्याकांड का राज परत दर परत खुलने लगा। 26 अगस्त की शाम ऑल इंडिया रेडियो जाने के लिए संजय और गीता चोपड़ा बस का इंतजार कर रहे थे। अचानक एक फिएट कार उनके पास आकर रुकी। गीता को देखकर खूंखार अपराधी रंगा और बिल्ला की नीयत खराब हो गई थी। लिफ्ट देने के बहाने उन्होंने संजय और गीता को गाड़ी के अंदर बैठा लिया, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो जाने के बजाय वो फिएट कार मुड़ गई एक सुनसान रास्ते की तरफ। खतरे का अंदाजा लगते ही संजय और गीता ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन कार से निकलने की उनकी तमाम कोशिशें बेकार हो रही थीं। कई रास्तों को चीरती हुई वो कार रिज के सुनसान इलाके में जा पहुंची। बिल्ला ने फौरन गीता को गाड़ी से बाहर खींच लिया। इसी बीच संजय के हाथ गाड़ी में पड़ी तलवार लग गई। बहन की इज्जत बचाने के लिए उसने पूरी ताकत से बिल्ला पर वार किया, लेकिन बिल्ला और रंगा के सामने वो ठहर नहीं पाया। दोनों ने उसी तलवार से उसका कत्ल कर दिया। फिर उन दोनों हैवानों ने मासूम गीता को हवस का शिकार बनाया और उसी तलवार से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। तमाम सबूत रंगा और बिल्ला के खिलाफ थे। 7 अप्रैल 1979 को कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत की सजा सुनाई और इस तरह 31 जनवरी 1982 को तिहाड़ जेल में उन दरिंदों को फांसी दी। इस केस के बाद भारत सरकार ने संजय और गीता को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा। हर साल 26 जनवरी को 16 साल से कम बहादुर बच्चों को इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। आज इस हैरत अंगेज कहानी में बस सिर्फ इतना ही, लेकिन आप अपना रखें ख्याल।